हम्म, हेलो एवरीवन। कैसे अभी सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो जीके हमने स्टार्ट किया था पिनेकल का। पिनेकल एक ऐसी बुक है, अपने आप में इसको याद करना बड़ी बात हो जाती है। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो ऐसे मानो एसएससी के प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, होने भी चाहिए। और स्टैटिक जीके मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारा पहला वीडियो था, आज सेकंड है। तो आप स्टैटिक जीके, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के हैं, आप स्टैटिक जीके को हिंदी में पढ़ना सीखो। क्योंकि स्टैटिक जीके में ट्रिक्स बना बना के हम पढ़ाई करते हैं। अब इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो ट्रिक बना नहीं सकते, वो हिंदी वाले थोड़ी ट्रिक ज्यादा बना सकते हैं, है ना। इसलिए आप स्टैटिक जीके को, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपकी मातृभाषा तो हिंदी है ना, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी। तो एक स्टैटिक जीके ऐसा है जो हिंदी मीडियम से पढ़ लो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी। बाकी सब चीजें मैं आपको बाइलिंगुअल करवा दूंगा। जैसे अभी हमारा स्टैटिक जीके खत्म होगा, स्टैटिक जीके अभी बहुत लंबा चलेगा। स्टैटिक जीके खत्म होगा, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। पहले तो रिवीजन करेंगे। पिछले 20 क्वेश्चन हमने किए थे, 20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फटाफट फटाफट आपको रिवीजन करवा देता हूँ। स्टैटिक जीके का ऐसे है कि भाई आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, एक वीडियो देखें और आपका काम हो जाए, है ना। आप वीडियो देखें, फिर अगर आपको टाइम मिले तो ये पीडीएफ आपके पास होती है, मैं भेज दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास बुक भी है तो भी आपको आसानी से याद मैं यहाँ से भी करवा ही दूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो सत्रिया कहाँ था? असम में था। और इसके बारे में क्या हमने याद किया था? सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात हमने इसमें सीखी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकी की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। ये चीज हमने पढ़ी थी कल। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। तो नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। ये आपको याद रखना है। कल हमने पढ़ी थी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से नहीं हुई है, तमिलनाडु से हुई है, ठीक है ना। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। भरतनाट्यम के बारे में और क्या पढ़ा था? ये तांडव, लास्य और इसके 3 मुख्य घटक पढ़े थे, नाटक, नर्त और नृत्य, ठीक है। ये पढ़े थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? जब ब्रिटिश लोगों का हमारे पर शासन था, तब सन 1910 में जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था भरतनाट्यम पर, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का कौन सा है? घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, और धनगरी गाजा ये किसका है? ये हमारा कौन सा महाराष्ट्र का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या था? पांचवा क्वेश्चन ये था, कहाँ गया? ये रहा। सत्रिया को सत्रिया के एकांकी नाट्य को का क्या कहा जाता है? तो एकांकी नाट्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, अंकिया नाट। अंकिया नाट कहा जाता है सत्रिया की एकांकी। एकांकी से अंकिया, एकांकी अंकिया, ऐसे याद रखेंगे ना। थोड़ी ट्रिक से इधर उधर रिलेट कर लिया करो, बस एकांकी अंकिया, एकांकी अंकिया, ऐसे याद कर लिया करो। क्या है, जीके को याद करना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से चाहिए। अब आप हर चीज में फॉर्मूले याद करना, ग्रामर के रूल्स याद करना, इतनी चीजें आपके दिमाग में भरी होती है। जीके को थोड़ा ऐसे लिया करो कि यार मजा आ रहा है मेरे को पढ़ने में, ऐसे मजे के साथ पढ़ा करो। तभी वो चीजें आपको कंठस्थ याद रह पाएंगी, वरना तो इसको भी आप बोरिंग बना दोगे। बोरिंग नहीं बनाना जीके को। अंकिया नाट समझ में आ गया आपको? ओहो, कैमरा हिल गया। चेक कर लेते हैं। हिल गया भाई, हिल गया। अभी ठीक है। चलो, तो ये आपके समझ आया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो हुई है हमारे नाट्य शास्त्र से हुई है। नाट्य शास्त्र से हुई है, और नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। अगला क्वेश्चन, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया कहाँ किया जाता है? हमारा सिक्किम में किया जाता है। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? एक भुट्टा होता है, भुट्टा होता है जो वो, उसमें जो मक्की खाते हैं ऐसे तोड़ तोड़ के, इसके ऐसे ऐसा होता है, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के मक्की खाते हैं उससे। तो उसको सेक के खाते हैं। तो मैंने इससे याद करवाया था कि सिक्किम से है भूटिया, ठीक है। ये ट्रिक बना के आपको बताया था। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन का क्या था? घोड़े मोदनी। तो योद्धा नृत्य से तो घोड़े मोदनी ऐसे याद रह जाएगा आपको, क्योंकि घोड़े पे ही तो जाते हैं। योद्धा किस में जाते हैं? घोड़े पे ही तो जाते हैं। पहले जमाने में जाते थे, अब तो जहाज में भी जा सकते हैं, बट पहले घोड़े पे जाते थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वो कौन सा है? हमारा मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी, ठीक है, हमारा जो इस पे आधारित है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया को
कौन से ईयर में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो था हमारा सन 2000। सन 2000 में दी गई थी ना? सन 2000 में दी गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किसको यूनेस्को ने केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाट्य मुदियट्टू नाटक मुदियट्टू मुदियट्टू कहाँ का है? केरल का है। बस इतना याद रखना है, मुदियट्टू केरल 3-4 बार पढ़ोगे। अब आप क्या करते हो, आप कुछ चीजें बोलते हो ना जो आप आपके खुद कानों से सुनते हो, तो आपके दिमाग में, अब पता नहीं ये चीजें हमें हमारे टीचर्स बताते थे कि आप बोल बोल के याद करते हो ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा याद होता है। तो शायद ऐसा ही होता होता कि हम अपना बोला हुआ खुद सुनते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनता है। आप किसी गाने को सुनते गाना सुनते हुए देखना, आपका गाने में ध्यान रहता है। तो बोलते बोलते आप चीजें खुद अपनी सुनते हो ना, तो ज्यादा कंसंट्रेशन भी बनता है आपका। तो बोल बोल के याद किया करो, ऐसे बोला करो भी, मुदियट्टू केरल, मुदियट्टू केरल, मुदियट्टू केरल, मुदियट्टू केरल। 4-5 बार बोलोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये क्या था? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी? थुल्लल की केरल से हुई थी। ठीक है भाई, 12वां क्वेश्चन ये था। 13वां क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? सादी अट्टम से कौन जोड़ता है? भरतनाट्यम से, जो भरतनाट्यम जोड़ता है। अ, भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादिर अट्टम। ठीक है, यही तो है। ठीक है, सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। क्वेश्चन नंबर 14। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ममिता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो ये कैसे मैंने याद कराया था? माँ की ममता से याद करवाया था कि तीनों जहान में, त्रिपुरी में मतलब त्रिलोकी बोलते हैं वैसे तो, त्रिपुरी याद रखो कि पूरे तीनों लोकों में माँ की ममता सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। तो त्रिलोक से अब आपको त्रिपुरा याद रह जाएगा कि माँ की ममता, ममिता को ममता से याद कर लिया मैंने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार के लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत, वो कर्नाटकी होते हैं, ऊपर हिंदुस्तानी उत्तर भारत वाले बनाते हैं। तो वो आपको अलग अलग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। कल जो किए थे वो रिवीजन कर रहे हैं अभी। आगे 20 क्वेश्चन के आगे हम बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन कल किए थे, उसके आगे आज बढ़ेंगे। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, ठुमरी किससे संबंधित है? ठुमरी है ऑप्शन नंबर ए, कथक से ठुमरी संबंधित है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? मर्दाना पहलू मतलब जो मेल जो होता है उसको किस उसमें जाना जाता है? तो वो चोलोम के रूप में जाना जाता है, चोलोम के पहलू के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 18। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी कहाँ का है? लावणी का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तो कहाँ का है? महाराष्ट्र। लावणी तो महाराष्ट्र का है। ये तो इंपॉर्टेंट लगाया था मैंने, आपको बोला था कि इस पे तो स्टार लगा लो, जैसे आपके कंधे पे स्टार लगेंगे ना यहाँ पे, वैसे स्टार यहाँ लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने हैं कंधे पे। सपना रखो अपना, सपने को संजो के रखो, पर उसके लिए मेहनत भी करते रहो। उतनी मेहनत नहीं करोगे, सपना तो हर कोई देखता है, रात को सपने देखते हैं, सुबह उठ के भूल जाते हैं लोग बाग। पर आपने जो दिन में सपना देखा है और सोचा है कि मेरे को 3 स्टार यहाँ लगाने हैं या एएसओ बनना है, जो भी है, तो उसके लिए मेहनत करो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लास पूरी देखेंगे, उनको पढ़ाई से लेना देना, उनको सिलेबस पूरा करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा देखने आए हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अपन रील्स देखते हैं। तो वो रील देखने वाले कुछ अलग ही नमूने होते हैं, उनसे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो वो कौन सा था? वो था हमारा कथकली। कथकली था। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो वो कौन सा था हमारा? वो था हमारा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय पढ़ा था, फिर वाचिक भी पढ़ा था, सात्विक और आंगिक पढ़ा था। आंगिक में अंग वगैरह का कुछ होता है, और वाचिक में बोलना है, वाचन करना यानी बोलना, बोलने से रिलेटेड था। आहार्य तो आपको बता ही दिया था, कुछ रेडीमेड वस्त्र वगैरह पहनते हैं ये, और इनके आभूषण वगैरह होते हैं, अपने गले में लटका के रखते हैं। ठीक है, सात्विक, वो सात्विक का कुछ और था, भावनाओं का कुछ शुद्धिकरण, ऐसा कुछ चीजें थी, कुशलता से रहना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 20 नंबर 1 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। किसी भी बुक को पढ़ने का यही तरीका रहेगा हमेशा, आपने जो कल पढ़ा है उसको आज पहले रिवाइज करके फिर आगे करो। कल भी देखना, मैं आपको अगला वीडियो डालूंगा ना, उसमें आज जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो, और जितने पहले हो रखे हैं सबको रिवाइज करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। मेरी रिवीजन करने की बस यही है, मैं चाहता हूं कि रिवीजन आपका कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को तोड़ फोड़ करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 21। खालिस्तान के सिद्धियों
की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य का एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो गुजरात गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, ठीक है। उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का उत्कृष्ट कला शैली है, तो वो हो गया हमारा गुजरात का हो गया। गुजरात का है। गुजरात सिद्धियां, अब सिद्धियां क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे, ठीक है भाई। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार, धमाल वो मूवी आई थी ना, वो वाली धमाल नहीं, ये अलग है कुछ। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मशीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता था। बस ऐसे मान लो कि गुजरात में किया जाता है, और जो लोग शिकार वगैरह करने जाते थे उसके बाद में शिकार कर लिया तो सिद्ध हो गए ना, शिकार में सिद्धि प्राप्त कर ली हमने, उसके बाद सिद्धियां होती थी। बस ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो। भी कोई राजा शिकार पे गया है, शिकार से आएगा तो वो भाई उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, उसको बाद में सिद्धियों वाला ये करता है। बस इतना सा याद रखो। जो काम सिद्ध हो गया उसमें सिद्धियां ये करी जाती थी। ये सिद्धियां द्वारा ये जो है वो क्या किया जाता, नृत्य किया जाता था। नृत्य, ये नृत्य चल रहे हैं हमारे, डांस ही कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? खालिस्तान की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन और दूसरा है रास। संकीर्तन और रास किसकी है? तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी में संकीर्तन और रास, संकीर्तन वो कीर्तन वगैरह करते हैं ना, वही संकीर्तन है, ये कोई अलग नहीं है। संकीर्तन और रास तो मणिपुरी नृत्य। मंदिर में संकीर्तन में कुछ कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और, ये मुझे एक समझ नहीं आता, ये बुक छापते हैं, इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से नहीं लिखना चाहिए। अब कृष्ण लिखना जरूरी था? यहाँ पे श्री कृष्ण भी लिख सकता था। यहाँ पे श्री लगाने में इसको मौत आ रही थी। मतलब थोड़ा सा अगर रिस्पेक्ट से लिख दे। जो अंग्रेजों के नाम है ना, वो देखना कभी भी आप। जो अभी ये हमारे लास्ट 100 मतलब 70-80 साल पहले देखें तो अंग्रेज यहाँ पे आए तो लॉर्ड कनिंगम, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, है ना, इतने मतलब झंडू बाम लोग थे जिनके आगे लॉर्ड लगा हुआ है। और हमारे जो भगवान है अवतार लेके हैं, उनके आगे सीधा क्या लिख रहे हैं? कृष्ण। अच्छा देखो, देख रहे हो? मतलब ठीक है, बढ़िया है, चलो। जिसकी जैसी सोच। मंदिर के संकीर्तन में कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। इसमें किसके अंदर दो परंपराएं हैं? संकीर्तन, संकीर्तन और इसके अंदर जो है वो कीर्तन वगैरह होता है, वही है, सेम चीजें। संकीर्तन और रास किसका जो पहलू है वो याद रखना, मणिपुरी नृत्य का पहलू है। मणिपुरी से याद रह जाएगा आपको। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी, नटवरी कथक से रिलेटेड है। नटवरी कथक से रिलेटेड है। इसको याद कैसे करो? कोई ट्रिक बन पा रही है आपके मन में? मैंने कल भी बोला था आपको, अगर कोई आप ट्रिक बना पाते हो तो लिख दिया करो, और नहीं बना पाते हो तो सोते सोते देख लिया करो वीडियो। अपने वीडियो में ऐसे नहीं है कि आप कंसंट्रेशन करके यूं ऐसे हाथ बांध के बैठना, ऐसा नहीं है। आप अपनी, आपका ध्यान इसमें होना चाहिए वीडियो में। जब भी आप देखते हो, सोते टाइम भी देखो, आपको लगता है मैं थोड़ी सी कमर भी सीधी कर लूं वीडियो भी देखना, तब भी देख सकते हो। इसमें कोई मैं मैथमेटिक्स थोड़ी करवा रहा हूँ आपको। चलो, कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पढ़ंत के लिए प्रसिद्ध है। कथक। नटवरी, नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के नृत्य के रूप में नटवारी को जाना जाता है। नटवर लाल का एक फेमस पहले वो आया करता था, नाटक आया करता था भूतों वाला। अगर आपको याद हो तो, कोई 90s का होगा तो उसको याद होगा। 2006-7 में आया करता था, उस टाइम हम देखा करते थे। चलो जो भी छोड़ो, नटवर से आप कथक याद रखेंगे। कथक जो है वो नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वह कथक से रिलेटेड है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24। चलो, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। जादूगरनी का नृत्य किसका शाब्दिक अर्थ है? वो है मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम का। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, वो गाना सुना आपने, मोहिनी? बस उससे याद कर लो। वो जादूगरनी होती है, जादू कर देती है उस पे। एक्टर जो भी उसके अंदर होता है, मोहिनी मोहिनी वाले में कौन सा होता है? रणबीर कपूर होता है शायद। तो बस उससे याद कर लो, मोहिनी मोहिनी मोहिनी, जादूगरनी जादूगरनी जादूगरनी, बस मोहिनी जादूगरनी। और तो कोई ऐसे जो भी मतलब सात अपने ये नृत्य है, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है मोहिनी जैसा, तो मोहिनी से जादूगरनी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी ट्रिक बना लिया करो, याद रहना जरूरी है बस। ऐसा मत सोचो कि ये वाली ट्रिक तो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, मैं क्या करूंगा। बस याद रहना जरूरी है आपको। चलो, मोहिनी अट्टम।
तो जादूगरनी नृत्य यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो मोहिनीअट्टम हो गया। मोहिनीअट्टम केरल, इसे मोहिनी भगवान विष्णु, बढ़िया यहाँ बढ़िया लिखा है इन्होंने ना, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भी लिख सकते थे, चलो यहाँ इन्होंने अच्छा लिखा है, पिनेकल वालों की ये बुक। भगवान विष्णु के अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रदर्शन प्रदर्शन महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल 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 करता है। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में, तो कि ये मोहिनीअट्टम से रिलेटेड है, और मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जादूगरनी का नृत्य। जादूगरनी, मोहिनी से याद रखना है, मोहिनी मोहिनी, मोहिनी नाम की लड़की है, वो जादूगरनी है और नृत्य भी करती है, बस ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, कोई खास चीज थी नहीं इसमें। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। डंडारी नृत्य, डंडारी एक नृत्य है। मंडलियों डंडारी मंडलियां कोल्लम और राज गोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पंखवाड़े तक दिवाली के त्योहारों के दौरान गुसाड़ी का प्रदर्शन करती थी। गुसाड़ी, ये गुसाड़ी क्या होती है भाई? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। डंडारी मंडलियां कोल्लम, और देखो ऐसे बहुत भयानक भयानक से क्वेश्चन है ना, डरावने। इनको ऐसे देखो तो ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं बड़े राक्षसों के नाम है, डंडारी मंडलिया। ठीक है, पर क्वेश्चन है, इनको याद तो करना ही है। टंडारी मंडलिया कोल्लम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पंखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान गुसाड़ी, क्या क्या नाम है पता नहीं ना, गुसाड़ी का प्रदर्शन करते हैं। तो गुसाड़ी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में होता है। बैगा परदोनी मध्य प्रदेश में नृत्य बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में मुख्य यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। तो राउत नाचा इसमें इंपॉर्टेंट था, ये इसके जो डिस्क्लेमर में लिखा गया है वो छत्तीसगढ़ में होता है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड का पाइका, पाइका झारखंड में, सबसे पहले तो यहीं से आपको याद रखना है, पाइका कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? तो धार्मिक जुलूस वही होती है जो रैली निकालते हैं, उसको जुलूस बोलते हैं, बस पता ही है इतना तो आपको। तो वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा, मुंडा जनजाति द्वारा। अभी थोड़ा सा ट्रिकी बनने लग गया ना क्वेश्चन, पहले सीधा पूछता था कि झारखंड पाइका कहाँ का है, पाइका नृत्य कहाँ का है, झारखंड का, बस इतना पूछता था। अब थोड़ा सा अंदर घुसने लगा है वो, अब कहता है झारखंड का, तो तुम्हें क्या, हम बता देते हैं आपको झारखंड का, पर ये कौन सी जनजाति करती है ये बताओ। तो जनजाति कौन सी करती है? मुंडा जनजाति करती है। ठीक है, मुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों में से एक है। वे एक प्रोटो ऑस्ट्रलाइड जनजाति है। उनकी भाषा मुंडारी है, मुंडारी भाषा है। वो निम्डा, वो वाली भाषा, अरे वो वाली नहीं है, मुंडारी ये कोई भाषा होती है। ठीक है, जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित है। पाइका नृत्य क्या है? पाइका छत्तीसगढ़ का है अभी, सॉरी, पाइका कहाँ का भाई? पाइका झारखंड का, पाइका झारखंड का, छत्तीसगढ़ का नहीं, पाइका झारखंड, पाइका झारखंड। इसको कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो? पाइका झारखंड, पाइका 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 झारखंड, कोई ट्रिक बनती है तो देख लो, बाकी पाइका झारखंड तो याद हो जाएगा। झारखंड, पाइका, पाई पाई, देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको रिलेट कर सकते हो। खंड बना दिए जाते हैं ना, आपको ऐसे लगते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा एक कोई सामान है, इतना बड़ा सामान है, उसमें आपको छोटे छोटे खंड बना के दे दिए, तो आपको बोला जाता है कि मैं पाई पाई का वो लूंगा, पाई पाई का आपसे जो है वो हिसाब किताब लूंगा। आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, उसके खंड बना दिए, खंड बना दिए भाई, 1 लाख यहाँ, 2 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ, यानी कि वो पाई पाई का हिसाब लेना चाहता है। खंड, पाई पाई, पाई पाई खंड, बस याद हो गया, झारखंड पाई पाई। ओ शिट, अब हमारा जो है वो ये लैपटॉप का चार्जर लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड हो यार। लग गया भाई, लग गया, लग गया। चलो, कहाँ तक हो गया था? झारखंड का पाइका हो गया, ठीक है, मुंडा का भी हो गया, मुंडा हमारा
पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों में से एक है। वे एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। उनकी भाषा मुंडारी है जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित है। पाइका नृत्य यह युद्ध कला का प्रतीक है। पाइका नृत्य युद्ध कला का प्रतीक है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये युद्ध में थोड़ा सा उस कला से रिलेटेड है। बाकी इतना पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाएगा? मुंडा जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे जो दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, झारखंड के और अन्य नृत्य। अब इसमें तो झारखंड का पाइका पूछा है, और भी तो पूछ सकता है। फगुआ नाच, मुंडा नृत्य तो आ ही गया। सोहराई नृत्य, सरहुल नृत्य, सरहुल झारखंड। सरहुल सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सरहुल। और जामदा भी सबसे इंपॉर्टेंट, जामदा नहीं, सरहुल सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मुंडा हो गया, फगुआ हो गया, और ये जामदा भी याद कर लेना। मतलब एक एक नजर मार लोगे ना, रोजाना मैं रिवीजन भी कराऊंगा तो आपको याद हो भी जाएगा। झारखंड के कौन कौन से हो गए? फगुआ हो गया, फगुआ नाच हो गया, मुंडा नृत्य हो गया, फगुआ नाच मुंडा नृत्य झारखंड का, सोहराई नृत्य, सरहुल नृत्य, सोहराई नृत्य, सरहुल नृत्य, उसके बाद में जामदा नृत्य। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। गौर मारिया खालिस्तान राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ का है भाई? ये छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? गौर मारिया, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। अब गौर मारिया को मैं आपको ट्रिक से याद करवा सकता हूँ। कैसे? अब जैसे 36 लोग खड़े हैं आपके आसपास, एक बार चेक कर ले, सही तो है अपना? ओबीएस, सही है। जैसे 36 लोग खड़े हैं आपके आसपास। अब 36 लोगों में आपको बोलेगा भाई गौर से, आपको जैसे मान लो आपके हाथ में एक बंदूक दे दी, आर्मी में आप चले गए और 36 आतंकवादी खड़े हैं आगे, तो आपको बोला भाई गौर से मारना इसको। 36 में से किसी, कहीं आप सोचो एक भी रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, गौर से मारना, सबको एक एक चुन चुन के मारो गौर से। तो गौर मारिया छत्तीसगढ़। अब ऐसा तो कोई है नहीं जिसके नाम के आगे कुछ संख्या जैसा लिखा हो। एक ही स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़, कोई 35गढ़, चौतीसगढ़ कोई है नहीं है। तो बस याद रह जाए आपको, गौर से मारना है 36 के 36 को। ठीक है ना? गौर मारिया छत्तीसगढ़। अब आप कभी नहीं भूलोगे गौर मारिया छत्तीसगढ़। उसके अलावा गौर मारिया, यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूजामाड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। गौर मारिया विवाह के अवसर पर, बताओ, 36 के 36 मारेंगे, उसके बाद में शादी के अवसर पर, ऐसा चलो ठीक है याद कर लोगे। शादी के अवसर पर किया जाता है। इसे बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। गौर कहा जाता है, बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य, पंडवानी, पंडवानी, राउता नाच, पंथी और सुआ। राउता नाच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राउता नाच भी करेंगे आप। ठीक है ना? राउता नाच छत्तीसगढ़, राउता नाच, पंडवानी और पंथी सुआ। छत्तीसगढ़ कौन कौन से हो गए? पंडवानी, राउता नाच, पंथी और सुआ। ये छत्तीसगढ़ के हो गए भाई। ठीक है, चलो। लेबांग बुमानी नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है। त्रिपुरा का लेबांग, लेबांग, लेबांग त्रिपुरा, लेबांग त्रिपुरा। ठीक है, लेबांग त्रिपुरा। बांग से आप भांग याद रख लोगे? भांग, भांग होती है ना, पी के एकदम टल्ली हो जाते हैं जो भांग पीते हैं ना, भोले की भांग जो पीते हैं। और वो जो बेवकूफ होते हैं जो लोग भांग पीते हैं और भगवान शिव के नाम पे भांग पीते हैं। भगवान शिव ने तो जहर पिया था, आप पियोगे? भगवान शिव ने तो जहर पिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने अपने गले में जहर अटका लिया था, ना वो नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया, अपनी शक्तियों से। अब देखना कभी आपको फोटो देखते हो भगवान शिव की, तो यहाँ पे उनका गला ऐसे जहरीला सा दिखाया जाता है। इसी यही कारण था, उन्होंने जहर पी लिया था। तो जहर तो पीते नहीं है, ये पीते भांग भाई साहब। किसके नाम से? भगवान शिव के नाम से। तो भांग, भांग से कैसे याद रखोगे? भांग से आप त्रिपुरा कैसे याद रखोगे? कि भांग पी के उसको लगता है कि तीनों लोग, त्रिपुरा से त्रिलोक याद किया करो। त्रिलोक से मैं आपको त्रिपुरा याद कराता हूँ कि भाई मैं तीनों लोक में मेरे जैसा कोई नहीं है। भांग पी के उसको ऐसा लगता है बस। भांग से भांग याद रह जाएगा आपको। ले बांग, ले भांग, और त्रिपुरा में ले भांग, त्रिलोकी में, बस इतना सा याद रख लोगे ना। अपने को ट्रिक बना के, छोटी मोटी ट्रिक बनानी होती है। त्रिपुरा का लोक नृत्य है, उससे संबंधित समुदाय होजगरी नृत्य। होजगरी नृत्य रियांग समुदाय से रिलेटेड है। होजगरी रियांग, रियांग होजगरी, होजगरी रियांग। ठीक है ना? रियांग नृत्य होजगरी समुदाय, होजगरी नृत्य रियांग से रिलेटेड है। गारिया, झूम, मैमिता, मसाक सुमानी और लेबांग बुमानी, ये त्रिपुरी समुदाय से रिलेटेड है। कौन कौन से? गरिया झूम, उसके बाद मैमिता, उसके बाद मसान सुमानी और लेबांग बुमानी। लेबांग, लेबांग तो आपको पता ही है त्रिपुरी, लेबांग, और त्रिलोक में लेबांग, त्रिलोक में, और लेबांग त्रिपुरा में। बस इतना सा है, इससे तो याद कर ही लोगे।
ममिता त्रिपुरा के कलई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। चलो इसको ममिता को फिर ममता से याद कर लेते हैं, माँ की ममता। माँ की ममता ऐसी होती है, वो कलाई पकड़ के ले जाती है घर के अंदर। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो याद है ना आपको, बचपन में जब बाहर आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी कलाई पकड़ के मम्मी ले जाती थी ऐसे, आओ घर पे आओ, बाहर क्या कर रहा है, फिर ऊपर तीन चार पढ़ते थे। मतलब कलाई पकड़ के, माँ की ममता ऐसी होती है, वो कलाई पकड़ के ले जाती है अंदर। तो ममिता से आप कलाई याद रख लोगे ना। ममिता से तो मैंने पहले भी आपको माँ की ममता से याद कराया था कुछ और। तो कलाई समुदाय से का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। अब नहीं भूलोगे आप। 28 नंबर हो गया ना। हाँ 28 हो गया। 29 नंबर, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मेहरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध है, वो उड़ीसा से है। गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित है, गोटीपुआ। ठीक है, गोटीपुआ और मेहरी नृत्य उड़ीसा से रिलेटेड है। मेहरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। मेहरी नृत्य अनुष्ठानिक नृत्य है, जो पुरी में भगवान, पुरी उड़ीसा में ही है ना, पुरी उड़ीसा में ही है ऑब्वियसली। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के मंदिर में मेहरी नामक देवदासी नर्तिका द्वारा किया जाता है। देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा के सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है, जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की संतुति करते हैं। देखो इससे दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको ये याद होगी कि आप भाई गोटीपुआ और मेहरी कहाँ का है, उड़ीसा का है। एक चीज तो ये याद होगी आपको। दूसरी क्या याद रखनी है आपको? दूसरी याद रखनी है कि ये जो है वो गोटीपुआ नृत्य जो है, ये लड़कों द्वारा किया जाता है, लड़कियों की वेशभूषा पहन के, लड़कियों के कपड़े पहन के लड़कों द्वारा किया जाता है ये वाला डांस जो है वो, ठीक है। ये याद रखना है आपको। किसके बारे में याद रखना है ये आपने याद रखना है आपका गोटीपुआ के बारे में। गोटीपुआ नृत्य जो है वो लड़कों द्वारा किया जाता है, लेकिन लड़कियों की वेशभूषा में किया जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान। खालिस्तान क्या भर ही देता हूँ मैं। खालिस्तान तो महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों के लिए किया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। यार ये किताब वाले ना बड़े थोड़े से वो नहीं लगे आपको? मतलब और किसी का नाम होता है, कृष्ण जी का नाम होता है तो भगवान नहीं लगाते आगे, विष्णु जी के लिए तो लगाया। चलो अच्छी बात है, छोड़ो। तो महाराष्ट्र में सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत के बारे में बताता है। दो शेर मुखौटों से लिया गया, भगवान शिव के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। और तो इसने कुछ दिया ही नहीं है, बस इतना ही दिया, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो मुखवटे नृत्य में सत्य पर असत्य की जीत का जश्न मनाते हैं। सत्य पर असत्य की जीत, सॉरी, असत्य पर सत्य की जीत। तो महाराष्ट्र से कैसे याद रखोगे? सोंगी मुखवटे, सोंगी मुखवटे, सोंगी 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 मुखवटे। तो सोंगी से सोंगी याद रख सकते हो। सोंगी एक लड़की होती है ना, जिसको आप पूछोगे आप क्या करोगी, आप वो बोलिए मैं सोऊंगी, सोऊंगी, सोऊंगी। और सोऊंगी, सोऊंगी कब कहती है? जब उसको कोई काम नहीं होता। काम किन को नहीं होता? महाराष्ट्र वालों को। महाराष्ट्र में मुंबई शहर है, वहां पे लड़कियों को कोई काम नहीं होता। उनसे कोई पूछता है आप क्या करोगी मैडम, वो मैडम कहती है मैं सोऊंगी। तो महाराष्ट्र से याद कर लोगे ऐसे, बस ट्रिक है। कोई काम नहीं होता, कहाँ नहीं होता। सबसे महंगा शहर कौन सा है हमारा? मुंबई है। मुंबई में ही होती है ऐसी लड़कियां जिनको आप पूछोगे कि मैडम क्या करोगी, वो कहती है मैं सोऊंगी। तो सोऊंगी से सोंगी याद हो जाएगा। सोंगी से आपको मुखवटे, सोंगी मुखवटे मतलब मैं मुख बंद करके सोऊंगी अपना, मैं अब चर कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो ऐसी चीजें ट्रिक बना के। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 31, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके तीन अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? एक नहीं कौन सा है वही देख लेते हैं सबसे पहले। अपना ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नहीं है, तो इसको काट देते हैं और तीनों पे चर्चा करते हैं। झारखंड का सरायकेला छऊ, ठीक है भाई। छऊ नृत्य जिसके सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पहचान दी गई है, पूर्व प्रचलित है। अलग अलग रूप, अच्छा इसके अलग अलग रूप है, छऊ नृत्य के अलग अलग रूप है। छऊ कई कई जगह पे किया जाता है। देखो झारखंड में भी किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, और उड़ीसा में भी किया जाता है। तीन रूप है, इसको तीन स्टेट में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है छऊ। छऊ से आप छऊ से छह याद कर सकते हो ना। छह, छह होते हैं ना, छह, सिक्स, सिक्स याद कर सकते हो। इसमें दो का भाग दोगे तीन, यानी कि तीन स्टेट में ये किया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है,
छऊ को तीन स्टेट में किया जाता है। झारखंड का सरायकेला छऊ बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ बोला जाता है, पुरुलिया, और ओडिशा में मयूरभंज। तो इसको याद कैसे करोगे आप? झारखंड सरायकेला, झारखंड सरायकेला, झारखंड सरायकेला याद करोगे। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ओडिशा में मयूरभंज। ठीक है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। कोई ट्रिक आपकी तरफ से बनती है तो बना लेना। मेरे माइंड में अभी कोई ट्रिक इनसे आ नहीं रही है, और ऐसी वैसे ट्रिक बनाने से तो कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छी ट्रिक हो जो याद रहने वाली हो तब तो बनाए। छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ वसंत उत्सव, चैत्र पर्वों के उत्सव पर छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के पुरुष नर्तकों या गुरुओं तथा उस्तादों, उस्ताद कौन से होते हैं? जो कुछ सिखाते हैं आपको, आपके गुरु वगैरह के तहत प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। यह रामायण महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का अभिनय करता है। प्रसिद्ध छऊ नर्तक, अच्छा ये छऊ के नर्तक है उपेंद्र बिस्वाल और राजेंद्र पटनायक। राजेंद्र पटनायक और उपेंद्र बिस्वाल, ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो फिर भी आपके नजरों से निकल गया तो अब याद तो रह ही जाएगा आपको। अ, और ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। झारखंड में ये छऊ को ये सरायकेला बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया कहा जाता है, और उड़ीसा के अंदर मयूरभंज किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलो। रिखम रिखमपदा, रिखमपदा नृत्य का संबंध संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा का संबंध किससे है? वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। रिखमपाड़ा, रिखमपदा नहीं होता, वही तो मैं सोच रहा था। रिखमपदा, रिखम ऐसे कैसे? रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा नृत्य है वो। ठीक है, रिखमपाड़ा नृत्य निशी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब निशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश से है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे ये क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट हो चाहे ना हो, पर ये निशी जनजाति तो आपकी पक्की रिपीट होगी। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। निशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, निशी अरुणाचल प्रदेश में निशी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे। आगे, केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए, देख रहे हो, अपने अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है ये हरिखम नृत्य। वाह, बढ़िया यार। ये तो अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य, भुइया नृत्य, चलो नृत्य, वांचो नृत्य, और पासी कोंगकी, और पोन्नुंग नृत्य, और पोम्पी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये उत्तर भारत के जितने भी नृत्य है ना, पढ़ने तो पड़ेंगे, उत्तर हो चाहे साउथ हो, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। पर ये जो इसमें दिए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। चलो भी पूछते हैं, वांचो पूछते हैं, पासी कोंगकी, पोन्नुंग नृत्य, पोपिर नृत्य, भुइया नृत्य, ये सब पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने कई बार देखे हैं। तो ये आप याद करना भाई अच्छे से। एक बार ये पीडीएफ जो आपको देता हूँ ना, पीडीएफ आपको उस पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल है अपना टेलीग्राम का, उस पे मिल जाएगी। एक बार रिवाइज किया करो इसको, एक बार रिवाइज कर लोगे तो थोड़ी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो। भारतीय नृत्य का भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। अभिनय का मतलब होता है की ओर ले जाना। अभिनय सर का नाम भी तो, वो मतलब टीचर का नाम भी तो है अभिनय सर। अब कभी उनकी क्लास हो तो उनके कमेंट कर देना कि सर आपके नाम का मतलब होता है की ओर ले जाना, एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत से लिया गया है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभिनय, मतलब किसी का वो सांग करना। अभिनय करते हैं ना कोई, मान लो क्या करते हैं, एक्ट करना, ऐसे बोल देते हैं अभिनय करना। ठीक है, चेहरे की अभिव्यक्तियां या मुद्रा भाव, आंखों की गति और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके दर्शकों को एक कहानी बताता है। अभिनय करता है मतलब एक्ट करता है, बस उसी को अभिनय किया जाता है। किसी विशिष्ट देवता या देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है, आप कर सकते हो याद। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त किया कहा जाता है भारतीय नृत्य के किस रूप को? तो वो कहा जाता है आपके लास्या को, लास्या को कहा जाता है। तो लास्या को भाई आप कोमल और महिला से कैसे याद कर सकते हो? कोमल भी होना चाहिए और महिला भी आना चाहिए, ऐसी कोई ट्रिक बनाओ। तो लास्या को आप लस्सी याद कर सकते हो, लस्सी, लस्सी,
हमने क्या पुराने ज़माने में अगर कोई गाँव से होगा तो उसमें महिलाएँ जैसे हमारी दादी जी या फिर दादी-नानी मतलब थोड़े से ऐसे मान लो कि ये बहुत टाइम पहले जब जब तो वो मशीनों से सब कुछ किया जाता तो ऐसे महिलाएं ऐसे करती थी ऐसे ना उनका दूध मथ के उनसे घी निकालना फिर लस्सी बनाना उसकी तो महिला से और याद कर सकते हैं महिला से तो वो हो गया कि लस्सी बनाती कौन है महिलाएं बनाती है और उससे कोमल से कैसे याद कर सकते हो उसमें जो वो मक्खन निकलता है कितना कोमल कोमल होता है खाने में बड़ा मजा आता है तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो लास्या को लस्सी से याद कर सकते हो और लस्सी से आपको दो चीजें याद रह जाएंगी एक तो महिलाएं महिलाएं लस्सी बनाती है और कोमल से याद हो जाएगा कि यार उसके लस्सी बनाते ना उसमें जो मथ के निकालते हैं उसमें वो मक्खन जो निकलता है वो बड़ा कोमल होता है ठीक है ऐसा ट्रिक बना के आपको लस्या से लस्सी याद रख जाएगा रह जाएगा ठीक है लस्या लास्या भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू है तांडव गति का लय और लास्य अनुग्रह भाव या रस ठीक है लास्य का मतलब होता है अनुग्रह भाव या रस भाव का मतलब मैं क्या जो है वो मेरा मतलब क्या है अनुग्रह मेरा रस उस चीज का क्या है वो चीज भाव का मतलब होता है कि मेरा अर्थ क्या है भावार्थ बोलते हैं ना इसका भावार्थ क्या है भाव कहने का मतलब जो होता है उसको कहते हैं भाव तांडव गति और लय तांडव तो वो होते हैं कृष्ण शिव भगवान करते हैं ना तांडव वो वाला तांडव ठीक है नाट्य नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल नृत्य अपने मूल रूप से नृत्य नृत्य गतिविधियां नृत्य और नाट्य में ये फर्क है नाट्य तो नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल है मतलब नाट्य करते हैं वो लोग और नृत्य मूलभूत रूप से नृत्य गतिविधियां जो डांस करता है उसको नृत्य कहा जाता है नाट्य वो बोलता है जो नाटक वगैरह करते हैं ठीक है तो नो रस है श्रृंगार हास्य अच्छा ये नो रस आपको थोड़े से दिमाग में होने चाहिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ठीक है ये नो रस आपको याद रहने होने चाहिए नो रस क्या है श्रृंगार हास्य करुणा रुद्र वीर भयानक अ, भयानक और विभत्स और अद्भुत और शांता मतलब अब जो भी नाटक करते हैं जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं अभिनय होते हो आप एक्ट करते हो तो ये नो रस होते हैं नो चीजें होती है जो आपको करनी होती है अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप जैसे आंख बंद करके ऐसे बैठे रहोगे तो कोई आपको डांस थोड़ी कहेगा कि ये डांस कर रहा है अब कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो नाटक करना पड़ेगा तो आप श्रृंगार कर सकते हो जैसे आप श्रृंगार करके जो फैशन शो में चलते हैं ना कि भाई मैं ऐसे मैंने ये पहना है तो फैशन शो में चलते हैं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मतलब वो फैशन कर सकते हैं मतलब श्रृंगार कर सकते हैं तो वो भी एक लोगों को दिखाने की कला होगी दूसरा हास्य हास्य का मतलब जो आप कॉमेडी वगैरह करते हैं तो उन चीजों से भी लोगों को आप एक्ट करके आप दिखा सकते हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ करना ही अभिनय कर रहा हूँ आपके सामने कुछ एक्ट कर रहा हूँ एक्ट में क्या क्या आ गया श्रृंगार आ गया मैं हंसा सकता हूँ आपको करुणा मैं भाई कोई चीज को लेके इतना इमोशनल हो रहा हूँ आपके सामने करुणा ला रहा हूँ अपने अंदर जो अंदर की मेरी फीलिंग्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं उस एक्ट के माध्यम से मूवीज में देखते हो ना आप ऐसे ऐसे सीन होते हैं जिसमें आप खुद रो देते हो देख के तो वो चीजें होती है करुणा रुद्र रुद्र और वीर ये चीजें रुद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांता तो ये उसके अलग अलग प्रकार होते हैं आपके एक्ट के वीर का मतलब ये हो गया कि आप अपनी कोई वीरता दिखा रहे हैं भयानक विभत्स डरावना कुछ ऐसे शॉकिंग सा अद्भुत का मतलब शानदार ऐसे वो अमिताभ बच्चन कहते हैं ना अद्भुत वो वाला अद्भुत वही है सेम टू सेम ठीक है शांता मतलब शांति से आप कुछ एक्ट कर रहे हैं कुछ एक्ट आपने देखे ना बिल्कुल शांति से चुपचाप जैसे मान लो आप कोई गेम की बात करूं तो अपना गेम छोड़ो अपना डांस की बात करते हैं कोई ऐसी चीजें होती है जो एकदम शांति से होती है मिस्टर बीन याद आया बिल्कुल चुप्पी से करता था ना वो इतने एक्ट करता था एकदम चुप रहता था बोलता नहीं था लेकिन शांति से जो एक्ट करता था उसको शांता कहा जाता है ठीक है राठवा राठवा जो गुजरात राज्य के निवासी हैं होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं तो राठवा कहाँ कहाँ के निवासी है तो वो है गुजरात के राठवा गुजरात के है भाई ठीक है भाई राठवा राठवा को रात से याद कर सकते हैं रात ठय को रात तय कर सकते हो ना आप रात ठय को रात तय कर सकते हो तो रात कहाँ होती है रात गुजरात और रात ये रात रात मिल गया ना आपका ये रहा और राठवा यानी कि ये रात इसका भी मिल जाएगा बस ट्रिक से याद कर लोगे ना इसको रात की जगह आप रात कर दोगे ना रात और रात गुजरात राठवा रात 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 मिल जाएगा तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो इसके बारे में क्या है क्या लिखा है इसने राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तर में निवास करती है राठवा नृत्य क्या है यह नृत्य होली उत्सव पर किया जाता है होली पे किया जाता है भाई राठवा ना 5 दिनों तक किया जाता है वाह
नृत्य इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। ओके, पुरुष नर्तकों को घेररिया कहा जाता है, जबकि महिलाएं नर्तकों को घेरनी कहा जाता है। घेररिया, घेरनी, ये याद कर लोगे, थोड़ा सा बस देख लिया तो आपके याद रह ही जाएगा। बाकी मेन ये था कि गुजरात राठवा जो है वो गुजरात का है, तो राठ को रात से याद कर लिया, और गुजरात में तो रात आ ही रहा है, रात रात मिल रहा है, बस ऐसे आपका याद हो गया। बस इतनी ही चीज, इतनी तो दिमाग लगाना स्टैटिक जीके में क्या है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके इमेज बना बना के पढ़ो। जब मैं कहता हूँ ना राठवा को रात कर दो, तो अच्छा हाँ ऐसे आप सोच लिया करो, अच्छा रात, राठवा, रात, ओके, अब नहीं भूलेंगे। बस अपने दिमाग में इमेज सेट कर दिए, कंसंट्रेशन रखा करो जब मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना, कंसंट्रेशन जरूरी है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक की शब्द की उत्पत्ति हुई है कथा से, ठीक है। और मैंने आपको यूपी याद करवाया था कथक से, कैसे याद करवाया था, कल कल बताया था मैंने आपको भी। कथा कौन कहता है? कथा कहता है कोई मतलब महापुरुष जो कथावाचक होते हैं, वही कहते हैं। योगी से याद करवाया था मैंने, योगी कहाँ है हमारे, योगी बाबा यूपी में है, तो कथक भी उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसकी इसकी उत्पत्ति भी कथा शब्द से ही हुई है। शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति, भरतनाट्यम, अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों की व्युत्पत्ति किस किस शब्द से हुई है, कहाँ कहाँ से हुई है, वो बताया। इसमें भरतनाट्यम की उत्पत्ति कैसे हुई है? नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है, भरतनाट्यम एक संस्कृत शब्द है। नाट्यम आपने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी बचपन में, तो आपको पता हो, पठती पठत पठत, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठामे, वो इतने स्लोगन याद करने होते हैं संस्कृत में, पढ़ा होगा ना आपको। वो एक स्टूडेंट वाला भी मुझे याद है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। संस्कृत की कुछ चीजें बहुत मजेदार थी जो अभी भी याद है। और कौन सी क्लास में छोड़ दी थी संस्कृत? 10th क्लास में छोड़ दी थी, उसके बाद संस्कृत आई ही नहीं सिलेबस में। चलो, ये भरतनाट्यम संस्कृत से है। कथकली कथा, कथकली भी कथा से है, और कथक भी कथा से है। कहानी या वार्तालाप से। और काली, प्रदर्शन या नाटक, मतलब कथकली है ना, कथकली में दो वर्ड आते हैं, एक तो कथ आता है और एक कली आता है, कथकली, कथकली। तो कथ का तो मतलब कथा है, और काली का मतलब होता है प्रदर्शन या नाटक, ठीक है। मोहिनी अट्टम में मोहिनी का मतलब है कि विष्णु का स्त्री अवतार मोहिनी कहा गया उसको, अट्टम यानी मोशन या नृत्य। अट्टम, अट्टम जो मोहिनी अट्टम के पीछे जो अट्टम शब्द लगा है उसका मतलब है नृत्य करना या फिर कुछ एक्ट करना, अट्टम का मतलब हो गया, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, मीनिंग वगैरह आजकल पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 37, खालिस्तान नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम और करताल बजाते हैं। तो कहाँ बजाते हैं वो? मणिपुर में बजाते हैं, मणिपुरी में। मणिपुरी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसके प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है। अब देखो है ना, आपको मैं इमेज वगैरह यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, यहाँ पे इमेज लगा के भी समझा दूंगा, पर उससे ना नुकसान है ना, कभी भी है ना, आपको मैं वो चीजें प्रदर्शन करके नहीं दिखाना चाहता जो आपके आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करे और उसके बाद में आप उस चीज में खो जाओ, नहीं। आपको बुक पढ़ना सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक नॉर्मल सी बुक आपको दे दिया जाएगी, इसको याद करना है, तो उसको कैसे याद करोगे? जीके की कोई भी बुक हो तो उसको ऐसे इमेज अपने दिमाग में बनाओ आप। मैं यहाँ सामने आपकी इमेज बनाऊंगा, वो इमेज आप भूल जाओगे, पर आपने अपने दिमाग में को जो इमेज बनाई ना, इसका मतलब दो हुए। एक मतलब तो ये हुआ कि आपका कंसंट्रेशन बहुत खतरनाक है वहां पे, आप वो इमेज बना के पढ़ रहे हो। दूसरा ये कि आपने अगर अंदर इमेज बना ली तो बाहर वाली इमेज आपको देखने की जरूरत ही नहीं। अंदर आप सोचते हो ना कभी कभी, सामने आपके कृष्ण भगवान की फोटो नहीं है, पर जब भी कृष्ण भगवान का नाम आया तो आपके अंदर एक इमेज बनी, अच्छा कृष्ण भगवान ऐसे मुरली लिए हुए, वो जो है वो वीणा लिए हुए, वीणा नहीं वो मुरली लिए खड़े हैं ऐसे। और जब भी राम जी की बात होती है, अच्छा भाई ऐसे वो ऐसे ताने हुए, धनुष ताने हुए खड़े हैं, ऐसे आपको दिमाग में इमेज बन जाती है। तो वो एक अलग चीज होती है, उससे ज्यादा आपको याद रहती है जो इमेज बना के यहाँ पे पढ़ते हो। यहाँ पे इमेज फोटो लगा के बताऊं, हाँ भाई ये आप भरतनाट्यम की है, ये ऐसे मोहिनीअट्टम की है, ऐसे ऐसे कर लो, तो वो यहाँ देख लोगे आप, देखने में भी मजा आएगा। मूवीज कितनी की याद रहती है आपको बताओ? मूवीज कितनी की याद रहती है? आज कितनी मूवियां देख ली आपने, कितनी फिल्में देख रही, याद है आपको? कोई गिने चुने सीन याद होंगे जो दिल को छू जाते हैं या फिर ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं उनसे, वो याद होते हैं। बाकी कितने याद है? कोई याद नहीं है। पर जो चीज आप सोच लेते हो, मेडिटेशन के थ्रू सोचते हो, या फिर कुछ ऐसी ऐसी दिमाग में आप इमेज बना लेते हो, वो हमेशा याद रहती है ना। बस वही चीज है, आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ। कहाँ था मैं था यहाँ मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य के दो प्रमुख शिष्टाचार्य शिष्टाचार्य चोलोम है, पुंग चोलोम, और मार्शल आर्ट, ड्रम की गर्जना, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता। एक तो चोलोम है, एक थांगता है।
थांगता, सरित सारक और मेगी जोगोई नृत्य के तत्व शामिल है। एक मिनट मुझे पढ़ने दो। कारतल चोलोम, यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं, इसमें महिलाएं समूह को नृत्य में करती है, और मेडिला चोलोम भी कहते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, इतना दिमाग में मत पढ़ो, ये मत पढ़ना, ठीक है। ये बहुत ही अलग सी चीज दी गई है, इसको मत पढ़ना। मणिपुरी से बस इतना याद रखना कि इसमें एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, दूसरी तरफ जो है वो वादक पुंग चोलोम और ड्रम बजाते हैं, और करताल झांझ बजाते हैं। पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं, पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं। एक तरफ तो ऐसे मानो कि जब भी मणिपुरी का आपके दिमाग में इमेज बनेगी तो ऐसे सोचना कि एक तरफ तो महिलाएं डांस कर रही है और एक तरफ साज बाज बजा रहे हैं वो लोग बैठ के, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरत द्वारा कुटीकृत किया गया था। भरत, भरत का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, पहला ही क्वेश्चन था, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ना। मतलब भरतनाट्य का जो सॉरी नाट्य शास्त्र का जो रचयिता है भरत मुनि, उसको कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि द्वारा कुटीकृत किया गया था, ठीक है, भरत मुनि द्वारा। उसके बाद में भरत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला का एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। शूद्रक, शूद्रक किसने लिखी थी? मृच्छकटिका, मृच्छकटिका को किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। एक काव्य है, ऐसे मान लो कि एक बुक है मृच्छकटिका, जिसको शूद्रक ने लिखा। शूद्रक नाम का एक राइटर था जिसने मृच्छकटिका लिखा, शूद्रक, ठीक है, मृच्छकटिका, मृच्छकटिका। ऐसे शूद्रक से मृच्छकटिका से ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा मतलब ऐसे कोई अपने आप में ना ले इस बात को, मैं सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए कह रहा हूँ कि शूद्र जो होते थे पुराने टाइम में, अब तो कोई शूद्र वगैरह कुछ नहीं होते, अब तो सब अव्वल दर्जे के लोग हैं, सब कोई कास्ट सिस्टम आजकल तो कोई है ही नहीं। पहले जो शूद्र लोग होते थे, ऐसे मानो कि वो मछली काटने का काम होता था उनका। शूद्र लोग मछली काटते थे बस। मर्च कट्टी का, मर्च से मच्छी याद रखोगे, कट्टी कट्टी याद रखोगे, और शूद्रक से शूद्र याद रखोगे। शूद्र जो लोग होते थे मछली काटने का काम करते थे। इससे एक ट्रिक बन लगी और आपको याद हो जाएगा। आपके एग्जाम में 2 नंबर आ जाएंगे। आपको इस चीज से क्या लेना देना यार, किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई यहाँ पे मकसद नहीं है। बस मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, आपकी ट्रिक बना के आपको याद करवाना चाहता हूँ। चाणक्य की कौन सी बुक थी? चाणक्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है ये। इसमें वो चीजें बताई गई है कि अपने राज्य में कैसे राज्य को चलाना चाहिए, और सब चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य वही जो अ, अपनी उसमें उसको थोड़ा-सा किसी ने निका वो जो धनानंद था उसने उसको धक्का दिया था, उसकी चोटी खुल गई थी और उसको बाहर निकाल दिया था। वो फिर चंद्रगुप्त को उसने बच्चे से बढ़िया मतलब उसकी परवरिश करी, उसके बाद उसने धनानंद को हराया चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर वहाँ पे साम्राज्य की स्थापना करी, मौर्य साम्राज्य की। विष्णुगुप्त उसका नाम था। चाणक्य का एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है? तो वो वाला चाणक्य की बात हो रही है। उसने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, उसमें सबसे ज्यादा जो बात है वो यही कही गई है कि उसने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को छोटे बच्चे से लेके उस एक राजा तक बनाया और इतनी बड़ी सेना बनाई। ऐसा माना जाता है, मतलब लाखों तो हाथी थे उसके पास, लाखों हाथी थे उस टाइम उसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी बड़ी सेना थी जितना मतलब आज के टाइम में तो ऐसे मान लो बड़े बड़े देश है ना ये, इनको मिला लो, चाइना मिला लो, इंडिया मिला लो, अमेरिका मिला लो, ये बड़े बड़े देश हैं जो, इनको मिला के जितनी सेना होती है ना, उतनी सेना तो उसके पास अकेले के पास थी, चाणक्य के पास बहुत बड़ी सेना थी भाई साहब। कोई हरा नहीं सकता था। लास्ट में उसने त्याग दिया था, अपना जीवन त्याग दिया था। उसके बाद में लोगों ने थोड़ा सा अटैक करना स्टार्ट कर दिया था उसपे। कल्हण ने कौन से लिखी थी? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी तो अर्थशास्त्र तो चाणक्य वाली याद हो जाएगी, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, और वो थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लोगे ना। ये शूद्रक भाई, शूद्र जो लोग थे उनको मच्छी काटने का काम था। क्या नाम था? मृच्छकटिका, याद रह जाएगा। उसके बाद कल्हण, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, कल्हण, कल्हण राज तरंगिणी कैसे याद करोगे बताओ? राज तरंगिणी, 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 राज तरंगिणी, कल्हण। कलह से कुछ कलह को आप जानते हो कलह क्या बोलता है? इसको लड़ाई वगैरह होती है उसको कलह बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उससे याद कर सकते हो भाई, जो राज करते हैं ना, जो राज करना चाहते हैं वो फिर कलह करते हैं अपने घर में। कोई जैसे मान लो कौन थे वो अपने
औरंगजेब के भी 3-4 भाई थे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया था, है ना? वो वाले मतलब अपने घर में मान लो 3-4 लोग हैं और सब राज करना चाहते हैं तो उनके बीच में कलह हो जाती है। ठीक है? सब राज करना चाहते हैं तो उनके बीच में कलह हो जाती है। बस इस तरीके से याद कर लेंगे कलहण को राज तरंगिणी से। ठीक है? सिंपल सा वर्ड है। भई कलह हो जाती है, राज करना चाहोगे तो कलह हो जाती है भई। तरंगिणी को छोड़ो, राज से याद करो कि राज करना चाहोगे तो कलह हो जाती है भाई। कोई कहता है मैं राज करूंगा, कोई कहता है मैं करूंगा, कोई कहता है मैं करूंगा। ऐसे आप याद कर लोगे ना? मुझे पक्का विश्वास है कर लोगे। नहीं करोगे तो कर लो, और आपको रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज तो मैं रोजाना कराऊंगा आपको। लंबाड़ी नृत्य। लंबाड़ी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो लंबाड़ी नृत्य बंजारा जनजाति का लोक नृत्य। बंजारा, लंबाड़ी बंजारा। लंबाड़ी को बंजारा से कैसे याद रखोगे भाई? लंबाड़ी। बाजरा। बाजरा का खेत देखा है आपने कभी? बाजरा का, अगर आप राजस्थान से हैं तो जरूर देखा होगा। तो बंजारा को आप बाजरा याद रख सकते हैं। बाजरा। बाजरा के खेत ऐसे मान लो कि बाजरा के जो पौधे होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ज्यादा लंबे भी नहीं होते। या अपनी जो अपन मतलब नॉर्मल इंसान होते हैं उनकी हाइट के होते हैं। ये मानो कि बाजरा के जो पौधे होते हैं लंबे लंबे होते हैं। लंबाड़ी से लंबा और बंजारा से बाजरा याद हो जाएगा। अब बंजारा से और कोई ट्रिक बननी थी तो मैंने बाजरा ले लिया। अभी बाजरा का पौधा होता है वो लंबा लंबा होता है, बस लंबाड़ी याद रह जाएगा बाजरा से। ठीक है भाई। तो बंजारा। बंजारा भारत की एक खाना बदोश। खाना बदोश क्या होता है? खाना बदोश होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो खाना बदोश उनको बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनको खाना बदोश कहते हैं। एक जगह टिक के काम नहीं करते, एक जगह टिक के नहीं रहते। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक सीजन में यहाँ, दूसरे सीजन में वहां, तीसरे सीजन में वहां, ऐसे चलते रहते हैं वो काम करने के लिए। ठीक है? उनको खाना बदोश कहते हैं। बंजारा। बंजारा कह सकते हैं। बंजारा फिल्मों में भी इस वर्ड का बहुत यूज किया गया, बंजारा। बंजारा मतलब कि एक जगह टिकता नहीं है, वो घूमता रहता है। भारत की एक खानाबदोश जनजाति है बंजारा। समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था, लेकिन आदतन अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बंजारों के अन्य नाम कर्नाटक में लंबानी। कर्नाटक में लंबानी, लंबे हैं तो लंबानी। और राजस्थान में ग्वार या गवरिया। देखा, मैंने बाजरा का नाम लिया, ग्वार भी आ गया। बाजरा का नाम लिया, ग्वार भी आ गया। देखो अच्छी ट्रिक बनी ना मेरी। ट्रिक बढ़िया बनी ना? देखो दिमाग में अच्छी ट्रिक क्लिक हुई। कर्नाटक में लंबानी यानी कि बंजारा को आप बाजरा से याद रखोगे, बाजरा के पौधे लंबे लंबे होते हैं तो लंबानी याद रह जाएगा। इधर आपको ग्वार भी याद रह जाएगा। अच्छा, बाजरा याद किया तो साथ साथ में ग्वार भी याद कर लिया। ग्वार भी एक पौधा होता है। ठीक है? ग्वार की फली आपने खाई होगी, सब्जी खाई होगी ग्वार की फली की। तो ग्वार या गवारिया राजस्थान में कहा जाता है उसको, बंजारा को। बंजों की भाषा गोर बोली। बंजों की भाषा गोर बोली और गोर माटी बोली और बंजारी, बस इतना याद है। ये फालतू की चीजें ये मत रखना। यह बोली इंडो आर्यन अंतर्गत आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य धिमसा। धिमसा ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का एक और जनजातीय नृत्य धिमसा। धिमसा याद रख लेना भाई, आंध्र प्रदेश का धिमसा। धिमसा कैसे याद रखोगे भाई? धीमे धीमे। धिमसा ऐसे याद रखोगे ना? ऐसे हम राजस्थान में जैसे राजस्थान के लोग होते हैं उसको कभी ऐसे मौसा जी आप बोल देते हो कि मेरे ये चाचा जी है तो उनको वो काको सा बोलते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि आपके कोई मामा जी होते हैं तो वो राजस्थान में हम लोग मामोसा बोलते हैं, तो सा बोलते हैं ना, धिमसा। ये से ये धिमसा हो गया। ठीक है? ये मैं ट्रिक बना रहा हूँ थोड़ी सी। कैसे बनाओगे? आंध्र प्रदेश का एक और जनजाति है धिमसा। से आंध्र प्रदेश कैसे याद आएगा आपको? कहीं भी आप धिमसा देखोगे तो आप सोचोगे कि यार ये धिमसा में धिम आया हुआ है ना, मतलब धीमे धीमे चलना है। धीमे धीमे क्यों चलना है? आंखें खराब है, अंधा है। अगर कोई इंसान अंधा होगा तो धीमे धीमे ही चलेगा ना। आंध्र प्रदेश से अंधा याद रह जाएगा और धिमसा से धीमे धीमे याद रह जाएगा। कि मतलब कोई आदमी अंधा है, उसको धीमे धीमे चलना है। बस बन गई ट्रिक। ऐसे वर्ड के अंदर ट्रिक ढूंढा करो। लंबी सी ट्रिक बना देते हो आप तो आंध्र प्रदेश के भाई सारे नृत्य याद कर लिए एक ट्रिक बना के, वो ट्रिक भूल जाओगे। वर्ड के अंदर ही ट्रिक होनी चाहिए। उसने शब्द के अंदर ही ट्रिक होनी चाहिए। धिमसा मतलब धीमा 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 चलना है। क्यों धीमा धीमा चलना है? अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, धीमे धीमे से धिमसा हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको याद होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? लद्दाख का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या उत्सव। ठीक है? तो लद्दाख का कौन सा है? बल्ती लद्दाख का। बल्ती बल्ती लद्दाख का। अब ये लद्दाख का भी आ गया भाई, बल्ती। पर लद्दाख बल्ती।
बल्ती लद्दाख कैसे, कोई ट्रिक बनाओगे बताओ। ऐसे एक बार और देख लेते हैं आगे। अन्य नृत्य कौन से हैं? कथोक, चेनमो, लद्दाख के हैं ये। कोम्पो, ये स्मूथ सांग और कोशन और शोडोल, तक्षोन या शोन, उत्तराखंड के भोटिया पांडव। ये लद्दाख वाले थोड़े से यार ऐसे उल्टे पुल्टे से है ना, एक बार थोड़े देख लो, नजर मार लो, कभी मान लो एग्जाम में आ गया तो ये उल्टा पुल्टा आपको ऐसे दिमाग में रहता है ना कि यार ये एक तो ऐसे किया करो जैसे आप करते हो ना, ये क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते टाइम सोचा करो कि यार ये बल्ती नृत्य है, यार मैंने हिमाचल प्रदेश का देखा था, नहीं देखा था, फिर मैंने कश्मीर का भी ऐसा नहीं सुना, मैंने कभी उत्तराखंड का भी नहीं सुना, तो ये लद्दाख का होगा। तो ऐसे तुक्का भी मार सकते हो आप। आपको 3 ऑप्शन अगर आ गए, तो चौथे ऑप्शन का तो डेफिनेटली वो आंसर होगा ही, मतलब 3 ऑप्शन में तो नाम सुना नहीं आपने बल्ती का, तो ऑब्वियसली वो फिर चौथे ऑप्शन में ही होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा तुक्का मारना भी सीखा करो। जीके के अंदर 5-6 क्वेश्चन में तुक्का भी मारा जाता है, 5-6 क्वेश्चन में तुक्का मारो और 3 भी सही निकल गए तो आप तो 50% रेशियो तो आप ऐसे ही ले आए, बिना याद किए, ठीक है ना? कहीं-कहीं तुक्का भी मारना चाहिए। अब 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन करने के लिए ये है कि आपको 15 क्वेश्चन तो उनमें से आने चाहिए देखो। अगर 15 नहीं आएँगे तो फिर आप तुक्का नहीं मार पाएँगे। अगर 15 में ही आप तुक्का मार दोगे फिर तो आप माइनस में चले जाओगे। 15 क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं, फिर आप 5 में रिस्क लो। 5 में रिस्क लोगे ना तो 5 में से आपके 2 भी सही हो जाएँगे ना, तो भी वो 3 मान लो कि 5 के कितने नंबर हुए? जितने भी हुए आप जोड़ लेना, व अपन यहाँ काउंटिंग नहीं करेंगे, पर 5 में अगर 2 भी सही हो गए तो फ़ायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा तुक्का मारना सीखा करो। तो लद्दाख का क्या था? अन्य नृत्य, ये नृत्यों को देख लेना। उत्तराखंड के मैंने आपको पहले बता ही दिए। भोटिया, पांडव नृत्य, छोलिया, जुमेला, जागर, ठीक है? कश्मीर के कूद, कश्मीर का अभी पहली बार आया ना, कश्मीर की बात नहीं हुई है हमारी। कश्मीर, कूद, दुमहल, रऊफ, भांड, पाथेर और बच्चा नागम। ये कुछ-कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सा? एक तो भांड पाथेर। भांड पाथेर नाम देखते ही आपको कश्मीर याद आना चाहिए। अब इससे बताओ क्या ट्रिक लगाओगे आप? कश्मीर कैसे याद आएगा भांड पाथेर देखते ही? कैसे याद आएगा बताओ? कश्मीर कैसे याद आएगा भांड पाथेर देखते ही? कोई है आइडिया? भांड पाथेर देखते ही कश्मीर इसलिए याद आएगा, आपने 2014 से पहले या फिर 2019 में अपना वो खत्म हुआ था ना 370, कब 2019 में ही हटा था। 2019 से पहले वहां पे ऐसे बड़े केस आते हैं ना जहाँ पे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तो कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो पाथेर से कैसे याद रखोगे? कश्मीर याद रखोगे। पत्थरबाजी कहाँ होती थी? कश्मीर में होती थी। पुलिस वालों पे, आर्मी पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो पाथेर, पाथेर से पत्थर याद करोगे। पत्थर कहाँ फेंके जाते थे? कश्मीर में फेंके जाते थे, तो पाथेर, भांड पाथेर आपको याद रह जाएगा। बच्चा नगमा, बच्चे वहां पे उनके नंगे घूमते हैं बस। कश्मीर के अंदर बच्चे नंगे घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उनके घर वाले तो पत्थर फेंकने में लग जाते हैं, उनको तो कोई काम नहीं है, काम धंधा वो कुछ करते नहीं है, बच्चों के कपड़े लाए कहाँ से? बच्चे नंगे घूमते हैं। बस इससे आप थोड़ी सी ट्रिक बना लो, बस कहाँ पे हो जाएंगे? कश्मीर में हो जाएंगे। भांड पाथेर और बच्चा नगमा याद रह जाएगा ना, साथ साथ याद रखोगे भांड पाथेर और बच्चा नगमा। बच्चा नगमा आएगा ना, तो नगमा से इतना बड़ा कोई वर्ड नहीं है, नगमा से नंगा आप याद रख सकते हो कि उनके बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमते रहते हैं, क्यों? उनके कपड़े लाने के पैसे नहीं है। पैसे आए कहाँ से? वो तो पत्थर फेंकने में लग जाते हैं। वो कमाई तो करते नहीं हो, तो आर्मी पे, पुलिस वालों पे पत्थर फेंकते हैं। बस इस तरह के याद रखोगे। और कूद, कूद नृत्य क्या है? कूद मतलब ऐसे याद रखोगे, उधर पाकिस्तान से आतंकवादी हो, कूद कूद के इधर आ गए कश्मीर में, कूद कूद के, कूद कूद के कहाँ से आ गए? कश्मीर के अंदर आ गए। कश्मीर में होता था रोड़ा, ऐसे तो बॉर्डर तो अपनी जैसलमेर में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है, बट कश्मीर में ज्यादा रोड़ा पड़ा रहता था, वहां पे भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, कूद कूद के आतंकवादी आ जाते थे। याद रख लोगे ना? कूद कूद के आ जाते थे, ठीक है? चलो मेरे हिसाब से आप याद रख लोगे। तो कूद आ गया। दुमहल, देखो मैंने आपको एक तो भांड पाथेर याद करवा दिया कि पत्थर फेंकते थे, आर्मी वालों पे पत्थर फेंक फेंक के अपना जो सारा टाइम वेस्ट कर देते थे, उनके पास बच्चों के कपड़े लाने के भी पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो बच्चा नगमा, बच्चे नंगे घूमते उनके, कश्मीर वालों के। अभी नहीं, मतलब पहले की बात हो रही है, अभी तो वहां पे 370 हटाने के बाद बहुत अच्छी चीजें हो गई है। 370 जब से हटी है, सुकून की जिंदगी जीने लगे हैं वो लोग। कूद से कैसे याद रखोगे? कुद, कुद कश्मीर में कुद, ये नृत्य हैं सारे। कुद हो गया, दुमहल हो गया, रऊफ हो गया, बांड पाथर हो गया, बच्चा नगमा, इनको ट्रिक से याद करूंगा। कुद कैसे याद रखोगे? कि आतंकवादी है पाकिस्तान से कूद कूद के कश्मीर में आ जाते हैं, खुद याद रह जाएगा। दुमहल, दुमहल क्या हो गया? फिर भाई हमें आर्मी वाले कम थोड़ी है, आर्मी वाले तो, आर्मी के लिए तो पाकिस्तान ने खुद नहीं एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि मेरे को भारत की आर्मी मिल जाए तो मैं अमेरिका को मतलब उससे सिर बढ़ा लूं सामने जाके।
दो वो दो मारेगा तो एक तो मैं मार के आऊंगा उसके। ऐसा पाकिस्तान का स्टेटमेंट था। मतलब आर्मी कम थोड़ी है हमारी, आर्मी हम थोड़ी है। अब वो क्या करते हैं, जो आए हैं ना कूद के इधर, फिर वो दुम बजा के भागते हैं, दुम दुम बजा के। दुम बजा के भागना मतलब डर के भागना। कुत्ता देख तो, कुत्ता कभी है ना, दुम बजा के भागना कुत्ते से ही रिलेटेड है। कुत्ता जो होता है वो दुम है ना अपनी छुपा के भागता है, पीछे उसकी दुम ऐसे होती है, वो ऐसे करके भागता है, फिर अंदर छुपा के भागता है, उसको जब डर लगता है। तो दुम छुपा के भागना, दुम दबा के भागना एक डर की निशानी होती है। तो वो कूद के आज तो जाते हैं कश्मीर में, फिर वो दुम बजा के भागते हैं और बांट पातेर से पातेर फेंकते हैं, और बच्चा नगमा, यानी उनके पास पैसे नहीं होते, बच्चे उनके नंगे घूमते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद कर लोगे। टाइम क्या हो गया, टाइम देख लेते हैं एक बार। टाइम यार 1 घंटा हो चुका है। तो अब इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगला, अगले उसमें करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन हो पाते हैं 1 घंटे में, 1 घंटा बहुत है। और जितने भी लोग शेड्यूल वो को फॉलो कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली करते रहो। मैं अपना शेड्यूल जो आपको डालता हूँ कि 200 डेज टारगेट वाले हैं, बिगनर सीरीज वाले हैं, अपनी पढ़ाई करते रहो। डीमोटिवेट का नाम ही नहीं आना चाहिए आपके चेहरे में, ठीक है ना। ये पेन दिख रहा है ना, ये पेन आपका, बस समझ लो आप, नाक में घुसेड़ दूंगा आपके, अगर आपने डीमोटिवेट का नाम भी ले लिया। लोग यार मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें भेजते हैं। एक जना मेरे को बोलता कि सर मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मैं सुबह, आजकल क्योंकि सर्दी बहुत है, सुबह नींद आती है, मैं उठता लेट हूँ, फिर मेरे दिन में पढ़ाई नहीं होती, फिर मेरा रात को पढ़ने को मन नहीं करता। भाई इतना थोड़ा सा तो अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो फोर्स करना पड़ेगा। आप सोचो, मैं आपको इतनी चीजें सिखा रहा हूँ, इतनी चीजें आपको शेड्यूल भी दे रहा हूँ और कर रहा हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप से पुश नहीं कर पा रहे। थोड़ा पुश आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, टेंशन मत लो, अच्छे मिलेंगे। थोड़ा भगवान में विश्वास रखो, आप अपनी मेहनत करते चलो। जो मेहनत करेगा ना ये 6 महीनों में, वो तो निकाल के ले जाएगा सीजीएल। और जो मेहनत नहीं करेगा ना, वो इधर उधर की में रहेगा। ये वीडियो आज की कोई ऐसा होगा जिसने आधा देखा होगा, जिसने लास्ट तक देखा है, उसको ये बातें भी सुनने को मिल रही है, वो और मोटिवेट होएगा, अगला वीडियो का इंतजार करेगा, आगे देखेगा, पीडीएफ का रिवीजन करेगा, और सिलेबस भी करेगा अच्छे से। जब टेस्ट कराऊंगा टेस्ट भी लगाएगा। हर चीज जो मैं आपको लगवा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी आलतू फालतू की चीजें आपके लिए डालता ही नहीं हूँ। ये आप ईमानदारी से बताना कमेंट करके। हर कोई बंदा जो देख रहा है, रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ। आपको सच में क्या इन ट्रिक्स से क्वेश्चंस याद होते हैं, या फिर मैं ऐसे ही दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना, और डिमोटिवेट बिल्कुल मत हुआ करो। अपनी बढ़िया से तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ 100%। ठीक है, अब जब भी जहां भी कोई नहीं, आपके जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे भेज दिया करो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं आपका आंसर करूंगा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय श्री राम और राधे राधे।